नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस क्लास में सामान्य विज्ञान के 50 क्वेश्चंस देखेंगे। और देखिए, ये जो 50 क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, खास करके आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए। अभी रेलवे का जो आपका पेपर होने वाला है एएलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, और जो वैकेंसी आने वाली है एनटीपीसी और ग्रुप डी की, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो आपको आज का ही क्लास कंप्लीट देखना है। 50 क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है, यानी लीवर के द्वारा। ठीक है, इनमें से किसका संश्लेषण जो है वो यकृत यानी लीवर में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, करेक्ट आएगा विटामिन के। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में विटामिन के दिख रहा है। तो याद रखना, विटामिन के का जो संश्लेषण होता है वो लीवर में होता है, यकृत में होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। आगे देखिएगा, पके हुए अंगूरों में क्या होता है। तो साथियों, पका हुआ जो अंगूर होता है उसमें क्या पाया जाता है। तो देखिए, करेक्ट आएगा साथियों फ्रक्टोज। फ्रक्टोज या फ्रुक्टोज जो आप बोल सकते हो। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको एक टेस्ट की तरह लगाना है, मॉक टेस्ट की तरह। देखिए कि इन क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। देखिए, रेयॉन जो है ये किससे बनाया जाता है। बात करें यहाँ रेयॉन की, तो इसको सेल्यूलोज से बनाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सेल्यूलोज से। अगला है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो किस एंजाइम की उपस्थिति में, अनुपस्थिति नहीं, उपस्थिति है ना, मौजूदगी में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा जाइमेस की। याद रखना, जाइमेस नामक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं ये अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं, यानी अल्कोहल में बदल जाते हैं। देखिए, विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। याद रखिएगा, विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है। जब किसी को नींद ना आता है, ठीक है, नींद न आने की जो बीमारी होती है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है कि भाई आपको ये बीमारी हो गया है, यानी उस बीमारी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, इंसोमिनिया। देखिए, इंसोमिनिया करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक क्या है। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भाई, जब किसी को यक्ष्मा रोग, टीबी रोग या क्षय रोग होता है तो उसका कारक होता है माइक्रोबैक्टीरियम। याद रखिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। देखिए, इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि साथियों मनुष्य की लार में पाया जाता है। यहाँ आपको एमिलेज दिख रहा है, एमिलेज बिल्कुल करेक्ट आएगा। और अगर एमिलेज कभी ऑप्शन में ना रहे तो आपको टाइलिन दिखेगा, टाइलिन। याद रखना, टाइलिन, देखिए, टाइलिन एंजाइम और एमिलेज एंजाइम, ये दोनों एंजाइम जो है ये मनुष्य की लार में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो इम्यूनो एसे एक चिकित्सा है जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो भाई, रेडियो इम्यूनो एसे यानी RIA, इसका ये जो चिकित्सा का प्रयोग है वो किस बीमारी में किया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, रुधिर के नमूनों में मौजूद प्रतिरक्षियों और हार्मोनों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी के सभी प्राणी स्तनधारी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में देखो, व्हेल है, चमगादड़ है, कंगारू है, दरियाई घोड़ा है। अब ये चारों जो है वो स्तनधारी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण क्या है। तो याद रखिएगा, सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण क्या है। तो भाई, वायरस करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस जो है ये किस प्रकार प्रयोग की जाती है या उपयोग में ला जाती है। आपको पता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%। और याद रखना, ये जो नाइट्रोजन गैस होता है इसको सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी।
आगे देखिए, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है, यानी वह कौन सा बीमारी है जिसमें ब्लड में जो डायबिटीज़ शर्करा होता है ना, मिठास, वो बढ़ जाता है। तो भाई डायबिटीज़ में होता है, शुगर की बीमारी में होता है, लेकिन डायबिटीज़ में कौन सा डायबिटीज़, याद रखिएगा डायबिटीज़ मेलिटस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है। देखिए, मच्छर के काटने से होने वाला रोग आपका है डेंगू ज्वर, एक है आपका फाइलेरियासिस या मलेरिया, ये सभी मच्छर के काटने से होता है। लेकिन स्लीपिंग सिकनेस जो है ये सीसी मक्खी के कटने से होता है, सीसी मक्खी, न कि मच्छर से। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। तो साथियों देखिए, यकृत, लाला ग्रंथियाँ और अग्नाशय, ये सभी जो हैं पाचक एंजाइम का स्रावन करती है, लेकिन क्षुद्रांत की ग्रंथियाँ पाचक एंजाइम की जो है स्रावन नहीं करती है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, जो अनियत तापी प्राणी होते हैं ना, वो साथियों अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है, तापमान, शरीर का तापमान, वो वायुमंडल के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। और जो नियत तापी प्राणी होते हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, स्थिर बनाए रखते हैं। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किससे। अब स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथि होता है जो कि किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ताप नियमन से। याद रखना, स्तनधारी, देखिए जैसे कि हम मनुष्य स्तनधारी होते हैं तो हमें जो है पसीना आता है, तो ये जो पसीना आता है वो श्वेत ग्रंथि के कारण ही होता है, याद रखना। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या क्या होती है। तो साथियों देखिए, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है 5 मिलियन। ठीक है, 5 मिलियन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पक्षियों में प्राय एक ही होता है क्या। तो देखिए, पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है। तो साथियों, पक्षियों में प्राय एक ही होता है। क्या होता है एक ही भाई, तो याद रखिए करेक्ट आएगा अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय एक ही होता है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। ध्यान से देखिए, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो होती है 4%। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है। किसी भी पौधे को, वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है। याद रखिए, जब उसकी सभी पत्तियों का नाश हो जाता है। ठीक है, जब उसकी सभी पत्तियां झड़ जाती है, नाश हो जाता है तब। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है। क्लोरोफिल जिसके कारण पेड़ पौधे का रंग हरा होता है, और क्लोरोफिल का जो खनिज घटक होता है वो होता है मैग्नीशियम। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम करेक्ट है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है। यानी हमारा जो मुंह में जीभ होता है, जीभ का वो कौन सा भाग है जहां से हमें खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। याद रखिए पार्श्व से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, पार्श्व। अगला है, किस कशेरुकी में ऑक्सीजन जनित और बी ऑक्सीजन जनित रुधिर मिल जाते हैं। यानी इनमें से कौन सा कशेरुकी है, किस प्रकार का प्राणी है जिसमें ऑक्सीजन जनित और बी ऑक्सीजन जनित दोनों प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। तो याद रखिए उभयचर प्राणियों में। राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, उभयचर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग है, यानी इनमें से कौन सा रोग है जो कि विषाणु यानी जिसको हम बोलते हैं वायरस के कारण होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में गलसुआ दिख रहा है। गलसुआ जो है साथियों ये वायरस के कारण होने वाला बीमारी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। सब्जियाँ जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है क्या। अब देखिए, सब्जियाँ जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में शर्करा होती है। शर्करा अत्यधिक होने के कारण सब्जियाँ जल्दी खराब हो जाती है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, शर्करा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो साथियों देखिए, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है फैट्स, वसा। राइट है ऑप्शन नंबर बी, वसा। अगला है, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं। यानी वह औषधि कौन सी है जो मूत्र में या देखिए मूत्र के स्रावन को बढ़ाती है। तो राइट आएगा साथियों डायूरेटिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन से हैं। तो देखिए, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य जो हैं वो है आपका फेरोमोन। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी।
अगला है अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं किसके, तो याद रखना करेक्ट आएगा स्टार्च के, ऑप्शन नंबर ए। अगला मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है, तो साथियों देखिए मानव के रक्त में कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर होता है वो 180 से 200 mg होता है, याद रखना। आगे देखिए आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल कितना प्रतिशत, तो भाई आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा जो होती है वो होती है केवल 0.1%, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है श्वेत फुसफुस रोग, ये किसमें पाया जाता है, साथियों देखिएगा श्वेत फुसफुस रोग जो है ये पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में पाए जाते हैं। वह कर्मचारी जो पीड़कनाशक उद्योगों में काम करते हैं उनमें श्वेत फुसफुस रोग होने की संभावना होती है। आयोडोफार्म का प्रयोग, ठीक है, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो साथियों देखिए आयोडोफार्म का प्रयोग जो है वह किस रूप में किया जाता है, याद रखिएगा प्रतिरोधी के रूप में, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोधी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है, भाई इनमें से कौन सा रासायनिक द्रव्य है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है, तो साथियों एडिनालिन, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस वनस्पति तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते हैं, यानी इनमें से कौन सा वनस्पतिक तेल है जिसमें आवश्यक वसा अम्ल नहीं होता है, तो याद रखिएगा नारियल के तेल में, ऑप्शन नंबर सी। आलू की आंखें उपयोगी होती है किसके लिए, तो साथियों देखिए आलू की आंखें जो होती है वो कायिक प्रबंधन के लिए उपयोगी होती है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है, तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा घटक है जो कि मूत्र का अपसामान्य घटक है, तो देखिए करेक्ट आएगा कीटोन निकाय, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथियों देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है कि पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण, ठीक है, पहले उसको पात्र निषेचित किया जाता है फिर गर्भाशय में प्रतिरोपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं, यानी किसी पदार्थ का निवेश अगर किसी जीवित जीव में कर दें तो वह प्रतिरक्षियों का उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिए उसे प्रतिजन बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। समुद्री रोग यानी सी सिकनेस जहाज की गति का किस पर प्रभाव के कारण होता है, तो भाई समुद्री रोग जो होता है साथियों सी सिकनेस ये जहाज की गति के किस पर प्रभाव के कारण होता है, तो याद रखिए ये उदर पर इसका प्रभाव पड़ता है, पेट पर। लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है, तो देखिए लॉक्ड जॉ विकृति जो है ये याद रखना टिटनस, ठीक है, टिटनस होगा यहाँ, टिटनस नामक बीमारी का जो है ये दूसरा नाम है। आगे देखिएगा स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जन या उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथियों स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जन या उत्पाद जो होते हैं वह किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं, तो अपरा के द्वारा, जिसको अंग्रेजी में प्लेसेंटा बोला जाता है। अगला दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन है, जब हम दाब को बढ़ाते हैं तो बर्फ का गलनांक घट जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी घटता है। अगला है जब बर्फ के दो घनों यानी क्यूबों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है हाइड्रोजन आबंध रचना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, तो देखिएगा चिलगोजा जो होता है वो किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर आएगा पाइन नामक प्रजाति के बीज से। निम्नलिखित में से कौन सी घटना तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है, तो साथियों देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा ध्वनि तरंग यहाँ होना चाहिए, ठीक है, ध्वनि तरंगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है, तो ध्रुवन करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ध्वनि तरंग के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि साथियों किसी भी तत्व में जितना उसका परमाणु संख्या होता है उस तत्व में उतने ही प्रोटॉन की संख्या होती है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगा, हीलियम का परमाणु संख्या 2 है तो हीलियम में प्रोटॉन की संख्या भी 2 होगा। उसी प्रकार कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तो कार्बन में प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, देखिएगा डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो सेक्रोमाइसिस नामक कवक का, ऑप्शन नंबर सी।
अंतिम क्वेश्चन है, गुड़ किसका मुख्य स्रोत है? गुड़, तो देखिए गुड़ जो होता है ना साथियों, ये कार्बोहाइड्रेट का एक मुख्य स्रोत होता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट का। अब ये क्वेश्चंस कैसे थे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।